પરમપિતા પરમાત્માના સાનિધ્યમાં દિવ્ય પવિત્ર આહલાદક વાતાવરણની અંદર આપણે સર્વ ઉપસ્થિત થયા છીએ. આપણી વચ્ચે પરમાત્માના દિલ તખ્ત નશીન રાજયોગિની બ્રહ્માકુમારી ઉષા દીદી પધારી ચૂક્યા છે. ઓમ શાંતિ, ઓમ શાંતિ, ओम शांति. श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों में अब तक हमने 3 अध्याय को बहुत अच्छे से समझा. प्रथम अध्याय में तो अर्जुन का विषाद योग, अनेक प्रकार के प्रश्न वो कर रहा है भगवान से. दूसरे अध्याय में जो भगवान ने आत्मा का ज्ञान उसको दिया और स्वधर्म का परिचय कराया और उस स्वधर्म के आधार पर कर्म करने के लिए प्रेरित किया. जब स्वधर्म के आधार पर कर्म करेगा तो कर्म कितना शक्तिशाली होगा उसकी भी महिमा देखी कि यथार्थ कर्म योग किसको कहा जाता है. योग माना संतुलन, योग माना मन की एकाग्रता और योग माना स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान. और इस तरह भगवान ने स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण बताए. उसके बाद जब तीसरे अध्याय में अर्जुन का प्रश्न रहा, ज्ञान योग श्रेष्ठ है, कर्म योग श्रेष्ठ है, तो बहुत सुंदर तरीके से कहा कि जहाँ ज्ञान को हर कर्म के आचरण में शामिल किया जाए वही श्रेष्ठ है. और फिर यज्ञ का महत्व, यज्ञ किसको कहा जाता है. जीवन एक यज्ञ है जिसमें ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करना है और तन मन धन का शुद्धिकरण करना है. तभी वो पात्रता हमारे अंदर आएगी और परमात्मा की कृपा वृष्टि स्वतः बरसने लगेगी. फिर अर्जुन का प्रश्न के पाप क्यों होता है, मनुष्य इतना पाप क्यों करता है. तो कहा रजोगुण से उत्पन्न काम क्रोध जो राग द्वेष का पूरक, ज्ञानियों के निरंतर बैरी, और उसका वासस्थान कहाँ है. मन बुद्धि इंद्रिय उसका वासस्थान है. इसीलिए भगवान ने कहा उसको तुम संयम में ले आओ. तब अर्जुन का महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या मन बुद्धि इंद्रियों को संयत कर पाएंगे. तो भगवान ने आत्मा के शक्ति के विषय में उसको जागृत किया कि आत्मा अत्यंत सूक्ष्म बलवान है और मन एक चंचल घोड़ा है, बुद्धि उसकी लगाम है. जब आत्म बल को समझते हैं तो बुद्धि के द्वारा मन को वश करना है, क्योंकि यही इंद्रियों को गलत दिशा में ले जाता है. इस तरह मन बुद्धि और इंद्रियों को संयम में ले आने की बात भगवान ने समझाई. आज चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग, आत्मा परमात्मा तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान का कार्य है शुद्ध करना. बहुत सुंदर इस अध्याय के अंदर भगवान वो दिव्य ज्ञान अर्जुन को प्रस्तुत करते हैं जिससे शुद्धिकरण होता है. ऐसा दिव्य ज्ञान कर्म योग का फल है. बहुत सुंदर ये बात कही. इस अध्याय में परमात्मा गीता के प्राचीन इतिहास, इस भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण की महत्ता
तथा सतगुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। प्रथम श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय लिया गया है। ज्ञान सूर्य इस अविनाशी योग को कल्प के आरंभ में विवश मनुष्य को कहता है। 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उसकी महिमा बताई है। 24वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक तक फल सहित भिन्न भिन्न यज्ञों का कथन किया गया है और 33वें श्लोक से लेकर 42वें श्लोक तक ज्ञान की महिमा बताई है। और इस तरह अर्जुन का एक सवाल है यहाँ पर जो हमारे मन में भी उत्पन्न हो सकता है, और वो भगवान से पूछता है कि हे प्रभु, ये उत्तम रहस्यपूर्ण योग आपने सबसे पहले किसको कहा था? क्या मैं ही वो पहला खुशनसीब इंसान हूं, या मेरे पहले भी आपने किसी को सुनाया था? तो भगवान उसका जवाब देकर कहते हैं, इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में, आरंभ में मैंने सूर्य से कहा। सूर्य से मनु को यही गीता ज्ञान प्राप्त हुआ। मनु यानी चंद्र, तो सूर्य से मनु को मिला, चंद्र को मिला। मनु ने अपनी स्मृति में संजोया। मनु से इक्ष्वाकु को मिला, जिसे राज ऋषियों ने जाना, किंतु इस महत्वपूर्ण काल में वह लुप्त हो गया था, जो आज पुनः मैं तुझे कह रहा हूं। अब सोचने की बात यह है कि इतना उत्तम ज्ञान और योग, इसकी आवश्यकता किसको है? सूर्य को है, मनु को है, या इंसानों को है? किसको जरूरत है? तो भगवान को शुरू से ही मनुष्य को समझाना चाहिए। सूर्य को कहने की क्या जरूरत थी? सूर्य योग करेगा, मनु चंद्रमा योग करेगा। इक्ष्वाकु को मिला, राज ऋषियों ने जाना, फिर लुप्त हो गया। लेकिन यहां ऐसा महसूस होता है कि कुछ बातें, कुछ शब्द लुप्त हो गया है। जिस तरह बचपन में खेल खेला होगा आप सभी ने, जब स्कूल से टीचर पिकनिक पर ले जाती थी बच्चों को कोई ऐसे स्थान पर, और पिकनिक पर ले जाने के बाद उन बच्चों को खेल कराते हैं। और अक्सर ये खेल आप सभी ने खेला होगा कि मान लो कि 50 बच्चे खड़े हो तो उनको गोलाकार में खड़ा कर देती है टीचर। फिर उसमें से एक बच्चे को बुलाकर उसके कान में एक कहानी कहती है, जो कहानी उस बच्चे को दूसरे के कान में सुनानी होती है। दूसरा तीसरे को सुनाता है, तीसरा चौथे को सुनाता है, और जब 50वें बच्चे तक वही कहानी आती है तो वही रहेगी या बदल जाएंगे? सबने खेला है ना ये खेल, अनुभवी है। आप सोचो, भगवान ने जो गीता ज्ञान दिया आज से 5000 साल पूर्व, और उसके बाद कितने लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन किया। आज इतनी गीताएं हैं, हर एक की अपनी अपनी है। टैगोर की गीता अपनी है, तो गांधी की गीता अपनी है, तो स्वामी विवेकानंद की गीता अपनी है। हर एक की अपनी अपनी गीता है, जिन्होंने अपने अपने तरीके से उसको समझ करके इंटरप्रिटेशन किया है। अब
जरूर है कि जैसे जैसे वो समय के अंतराल में ट्रांसेंड होती गई तो कुछ शब्द तो मिस हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, जरूर हुआ है। और इसीलिए यहां भगवान ने जो अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य को कहा, वास्तव में सूर्य को नहीं कहा, लेकिन यहां शब्द जो लुप्त हुआ है वो है सूर्यवंशियों को कहा। सूर्यवंशी थे भारत में, चंद्रवंशी थे भारत में। तो जो सूर्यवंशी आत्माएं थी, सबसे पहले कल्प के आदि में उन आत्माओं को ये गीता ज्ञान प्राप्त हुआ था। सूर्यवंशियों से किसने जाना? चंद्रवंशी ने। ये सेंस करता है, बाकी वो सूर्य को ज्ञान या गीता ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। जब सूर्यवंशी कहते हैं तो कुछ सेंस करता है, सेंटेंस ठीक समझ में आता है। यह सूर्य जिसको स्वयं प्रकाशित आत्मा है, ज्योति पुंज, जो सूर्यवंशी घराने की है, सबसे पहले उन आत्माओं को ये गीता ज्ञान मिला था। वहां से चंद्रवंशियों को, सूर्यवंशी सतयुगी आत्माओं को कहा जाता है। तो कल्प के आदि में, यानी सतयुग से पहले कल्प के आदि में, ये अविनाशी गीता ज्ञान दिया गया सूर्यवंशी आत्माओं को, जिससे सत धर्म की स्थापना हुई और सतयुग के वो राज्यकर्ता बने। सूर्यवंशियों से चंद्रवंशी यानी त्रेतायुगी आत्माओं ने भी प्राप्त किया, चंद्रवंशियों ने भी प्राप्त किया। चंद्रवंशियों से इक्ष्वाकु को मिला, यानी द्वापर युग तक भी आया। और द्वापर के अंत में राज ऋषियों ने भी जाना। लेकिन जैसे ही कलयुग आया तो कलयुग में यह ज्ञान लुप्त हो गया। क्यों लुप्त हो गया? क्योंकि कलयुग के अंदर रिद्धि सिद्धि का संचार होने लगा। लोगों को मेहनत नहीं करनी है, इंस्टेंट फल चाहिए। और बिना मेहनत के इंस्टेंट फल कैसे मिलेगा? तंत्र मंत्र की विद्याओं से ही मिलेगा। तो इसीलिए रिद्धि सिद्धियों का संचार हुआ, तो ये ज्ञान लुप्त हो गया। क्योंकि ज्ञान माना समझ, समझ को अप्लाई करना होता है। वो कोई करना नहीं चाहते हैं, जीवन के अंदर पुरुषार्थ करना नहीं चाहते, और इसलिए ये ज्ञान लुप्त हुआ। जो ज्ञान भगवान कहते अब मैं फिर से तुम्हें कह रहा हूं, जब लुप्त हो गया तो अधर्म और बढ़ने लगा। मनुष्य विवशवान हो गए। विवशवान यानी संस्कार रहित हो गए। कलयुग के अंदर कहां है संस्कार? और इसलिए जब संस्कार रहित हो गए, तब भगवान ने जो वायदा दिया है यदा यदा ही, तब भगवान को पुनः इस संसार में अवतरित होना पड़ता है। और हम सब अर्जुनों को पुनः वो ज्ञान देता है। इस तरह से ये चक्र चलता है। कल्प के आदि में उसने दिया था, जो ट्रांसेंड हुआ, द्वापर तक आया, लेकिन कलयुग में आने के बाद ये लुप्त हो गया। तो जरूर है, अधर्म इतना जब बढ़ गया तो वो अधर्म का नाश करने के लिए भगवान को फिर से आना पड़ता और फिर से वो गीता ज्ञान देना ही पड़ता है। अब जब ये बात कही तो अर्जुन का फिर एक सवाल आया कि क्या यह उत्तम रहस्यपूर्ण योग का वर्णन करने हेतु आप सबकी तरफ पैदा होते हो? अब यहां समझने वाली बात यह है
कि अर्जुन के सामने श्री कृष्ण खड़ा है और अर्जुन उनसे ही पूछता है कि क्या इसका वर्णन करने के लिए आप सबकी तरह पैदा होते हो? जब देख रहा है फिर ये सवाल क्यों? यानी यहां अर्जुन को भी कुछ डाउट आया है कि ये श्री कृष्ण नहीं बोल रहा है, यह श्री कृष्ण के माध्यम से बोलने वाली शक्ति कोई और है। इसलिए उसने यह सवाल किया कि क्या आप सबकी तरह पैदा होते हो? तब भगवान उवाच, भगवान कहते हैं नहीं, मैं सबकी तरह पैदा नहीं होता हूं। अब श्री कृष्ण तो सबकी तरह पैदा हुए। भगवान कहते हैं स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। मेरा जन्म इन आंखों से देखा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि मैं अजन्मा हूं, मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हूं, अव्यक्त हूं, शाश्वत हूं। मैं विनाश रहित, पुनर्जन्म रहित, प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। मेरे स्वरूप का जन्म शरीर का जन्म नहीं, मेरे स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता है। योग साधना द्वारा अपने त्रिगुणामय प्रकृति को स्ववश करके मैं प्रकट होता हूं। समझने वाले एक एक वाक्य है यहां। दूसरे अध्याय में हमने देखा था 11वां 12वां श्लोक दूसरे अध्याय का, जब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तेरे भी बहुत पुनर्जन्म है, मेरे भी बहुत पुनर्जन्म है, और ये राजे लोगों का भी बहुत पुनर्जन्म है ना। और आज ये कह रहे हैं भगवान उवाच, मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त हूं, पुनर्जन्म रहित हूं। इसीलिए कहा कि अर्जुन को भी कहां न कहां संदेह हुआ है, तभी उसने ये प्रश्न किया कि क्या आप सबकी तरह पैदा होते हो? ये सवाल उनका श्री कृष्ण को नहीं था, कृष्ण को था। पहले दिन मैंने बताया था, दूसरे दिन 4 राम है। एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घटघट में लेटा, आत्मा राम। तीसरा राम जगत से न्यारा, परमात्मा को भी राम कहा गया है। और चौथा राम शकल पसारा। ठीक इसी तरह कृष्ण भी 2 है। कृष्ण का शाब्दिक अर्थ अगर लिया जाए तो कृष्ण माना आकृष्ट करने वाला, आकृष्ट यानी आकर्षणमय मूर्त, आकर्षण करने वाला। तो श्री कृष्ण की मूर्त तो आकर्षणमय मूर्त है ही है। दूसरा आकृष्ट करने वाला कौन है? तो जिसकी महिमा में हमने गाया, सत्यम शिवम सुंदरम, आकृष्ट करने वाली अति सुंदर स्वरूप जिसको कहा जाए वो है शिव का। शिव का वो दिव्य स्वरूप जो हर एक को आकृष्ट करता है, इसलिए उसकी महिमा में गाया सत्यम शिवम सुंदरम। तो 2 कृष्ण है। श्री कृष्ण तो जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं, अनेक पुनर्जन्म लिए हैं, मां के गर्भ से इस संसार में आए हैं। लेकिन जो आकृष्ट करने वाला दूसरा जो निराकार स्वरूप है, जिसको शिव कहा, जिसकी पूजा हम ज्योतिर्लिंगम के रूप में करते हैं,
ज्योतिर्लिंगम माना जो ज्योति की आकृति, तो उस ज्योति की आकृति भी आकृष्ट करने वाली है, जो जन्म मृत्यु के चक्र से परे है, देह और देह के संबंध से परे है, अव्यक्त, उसको अपना कोई व्यक्त स्वरूप नहीं है, और वो किसी मां के गर्भ से इस संसार में अवतरित नहीं होते हैं, परंतु योग माया से जो मनुष्य की त्रिगुणामय प्रकृति का जो शरीर है उसको स्ववश करके प्रकट होते हैं। वो जन्म नहीं लेते हैं, इसलिए कहा कि मेरा जन्म इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है। इसीलिए आपने अगर देखा होगा, अनुभव किया होगा, जब भी शिव का मंदिर बनता है, तो जब शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है तो शिवलिंग को द्वार से नहीं लाया जाता है। कहाँ से लाते हैं? ऊपर से उतारा जाता है। ऊपर से उतारा जाना माना ही बहुत सुंदर, ये भक्ति में भी संकेत दिया है कि वो अवतरित होता है। वो एक ही है जो अवतरित होता है इस संसार में, जिसके लिए आज मनुष्य अनेक प्रकार से उसकी महिमा करते हैं, लेकिन शिवलिंग की जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है मंदिर में, मंदिर सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना होता है या पहाड़ों पर है। अमरनाथ, केदारनाथ, ये सब पहाड़ों पर है, यानी ऊंचे ते ऊंचा वही है, सर्वोच्च शक्ति। लेकिन शिवलिंग को भूगर्भ में रखा जाता, 2-4 सीढ़ी नीचे उतर करके रखा जाता है। इसका भी भाव है, और भाव क्या है? भाव यही है, ऊंचे ते ऊंची हस्ती वही है, लेकिन सबसे गुप्त भी वही है, इसलिए गुप्तेश्वर भी कहते हैं उसको। वो गीत आता है, सब कुछ करके अपने आप को छिपाया, क्योंकि वो इन आंखों से देखने में नहीं आता है, दिव्य दृष्टि से उसका साक्षात्कार होता है। तो इसीलिए श्री कृष्ण के माध्यम से बोलने वाली शक्ति कौन थी? वो निराकार ज्योतिर्लिंगम, जिस ज्योतिर्लिंगम के लिए ही गायन है, पूजन है, और हर कोई उसको ज्योतिर्लिंगम के रूप में याद करते हैं। शिव माना जो सदा कल्याण करने वाले हैं, जो सदा कल्याणकारी है। आज दुनिया में मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं होते हैं। किसी का नाम होगा शांति भाई, लेकिन जीवन में टेंशन ही टेंशन होगा, शांति नाम की नहीं होगी। किसी का नाम होगा हसमुख बहन, लेकिन कभी हंसते ही नहीं होंगे, है ना। लेकिन परमात्मा का नाम भी गुणवाचक, कर्तव्यवाचक। शिव माना शांति, शिव माना परम पवित्र, शिव माना कल्याण करने वाला, कल्याणकारी। जिस तरह से पक्षियों का पिता पक्षी होता है, पशुओं का पिता पशु होता है, मनुष्य का पिता मनुष्य होता है, तो आत्माओं का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? कोई व्यक्ति शरीर छोड़ते हैं तो वहां ज्योत जलाते हैं। क्यों? कि आत्मा जो चैतन्य ज्योत थी वो चली गई, उसका यादगार है। तो आत्मा का स्वरूप अगर ज्योति स्वरूप हो तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? वो भी ज्योति स्वरूप। तो वो ज्योति स्वरूप परमात्मा अवतरित होकर के श्री कृष्ण के माध्यम से
ये गीता ज्ञान दे रहे हैं। इसीलिए संपूर्ण भगवत गीता के अंदर कहीं पर भी श्री कृष्ण उवाच नहीं आता है, भगवान उवाच, क्योंकि उनके माध्यम से बोलने वाली शक्ति वो परम शक्ति थी, जिसका भारत के अंदर यादगार है 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में। 12 ज्योतिर्लिंगम आज भी महान तीर्थ स्थान माने जाते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों दिशा में उसकी पूजा होती है। देवताओं के मंदिर स्टेट वाइज हो गए, लेकिन परमात्मा के मंदिर सारे भारत भर में है ना। आप नॉर्थ में जाएंगे, श्री राम श्री कृष्ण की पूजा अधिक मिलेगी, लेकिन साउथ में चले जाओ तो श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा मिलेगी। तो कलकत्ता चले जाओ, काली पूजा, दुर्गा पूजा मिलेगी। तो गुजरात, महाराष्ट्र में जाओ, गणेश पूजा मिलेगी। तो तमिलनाडु में जाओ, कार्तिकेय की पूजा मिलेगी, मुरुगन की पूजा। तो राजस्थान में जाओ, रामदेवरा जी की पूजा मिलेगी। तो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, लेकिन परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में। भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर न हो। इसीलिए उसको सभी देवों का भी देव महादेव कहा, जिसकी पूजा देवी देवताओं ने भी किया। रामेश्वरम में श्री राम ने भी जिसकी पूजा की, अर्थात लोगों को प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया कि ये मेरे भी आराध्य है, मैं उनकी पूजा करता हूं, आप भी उनको याद करो, है ना। गोपेश्वर मंदिर में चले जाओ, वृंदावन में, जहां साक्षात श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी आराध्य कौन है? शिव है। इसीलिए उन्होंने महाभारत के युद्ध के पहले भी कुरुक्षेत्र के अंदर दिखाया गया स्थानेश्वर का मंदिर है, जहां दिखाते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण ने भी पूजा की महाभारत के युद्ध के पहले, पांडवों से भी कराई। स्थानेश्वर। और जिन देवियों की पूजा करते वो देवियां कौन है? तो कहते शिव शक्ति की आरती जो कोई गाए। शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां हैं। 51 पीठ जो है भारत के अंदर, वो सब कौन है? शिव शक्तियां हैं, जिनके भी आराध्य शिव रहे। तो जो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, वो है महादेव। लेकिन यहां भारतवासी एक गलती जरूर कर देते हैं। कौन सी? जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं। जहां दोनों का नाम अलग है, शिव और शंकर, जहां दोनों का स्वरूप अलग है, एक ज्योतिर्लिंगम स्वरूप है, ज्योति की आकृति, और एक आकारी देव पुरुष है, जहां दोनों का कार्य अलग है, एक है कल्याण करने वाले भोलेनाथ, और शंकर के लिए कहते हैं जब तीसरा नेत्र खुलता तो महाविनाश प्रलय हो जाता है। नाम अलग, स्वरूप अलग, कार्य अलग, फिर एक कैसे हो सकता है? शंकर को पूरा गृहस्थी रूप में दिखाया है। मां पार्वती है, 2 बच्चे हैं, फुल फैमिली दिखा है, और फुल फैमिली मिल करके, पूरा परिवार मिल करके शिव की पूजा कर रहे हैं। अगर शिव और शंकर एक हो तो शंकर उसकी पूजा क्यों कर रहे हैं? क्या कोई व्यक्ति स्वयं की पूजा करेंगे? अमरनाथ में जब जाते हैं
तो वहां का महत्व बताया गया जो है कि शंकर ने पार्वती जी को अमरनाथ की कथा सुनाई थी, जिसके साक्षी वो 2 कबूतर दिखाते। अब अगर शंकर और शिव एक ही है तो फिर ये क्यों कहा कि अमरनाथ की कथा सुनाई? यही कह देते अपनी कथा सुनाई। नहीं, शंकर ने भी अमरनाथ की कथा सुनाई, माना अमरनाथ और शंकर अलग है, तभी तो सुनाई। जब भी कोई मंत्र देता है तो ओम नमः शिवाय का मंत्र देता है। किसी ने आज तक ओम नमः शंकराय कहा? नहीं। अगर एक है तो कहना चाहिए, क्यों नहीं कहते हैं? इसी तरह अगर प्रैक्टिकल देखें, भारत के अंदर महाशिवरात्रि मनाई जाती है, उसको शंकर रात्रि तो कभी नहीं कहा। अगर एक है तो कहना चाहिए, क्यों नहीं कहते हैं? तब कहा कि शिव और शंकर दोनों एक नहीं, अलग है। शंकर को हमेशा तपस्वी स्वरूप में दिखाया है। किसकी तपस्या कर रहे थे? शिव की तपस्या की। कहां? कैलाश पर्वत पर जाकर। कैलाश माना दुनिया का सबसे बड़े ते बड़ा शिवलिंग, पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकार का है। वहां बैठकर शंकर ने भी किसकी आराधना की? शंकर का भी आराध्य कौन था? शास्त्रों में एक बहुत विचित्र बात बताते हैं कि श्री कृष्ण का आराध्य शिव और शंकर का आराध्य कृष्ण। लेकिन कौन सा कृष्ण? कौन सा कृष्ण? शंकर का आराध्य कृष्ण, तो कौन सा कृष्ण? श्री कृष्ण नहीं, शिव जो आकृष्ट करने वाला है, वो जो आकृष्ट करने वाला है वो। लेकिन लोग न समझ पाए, न कोई समझा सके इस बात को, इस रहस्यमय बात को। इसीलिए सभी देवों का आराध्य एक शिव ही है। सबने उसकी पूजा की, सबने उसको सर्वश्रेष्ठ माना। इसीलिए ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः। फिर शिव के लिए क्या कहते हैं? शिव परमात्माय नमः। शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। एक परमात्मा है, एक देवता है। इसीलिए सबका आराध्य वो शिव है। सभी ने उसको याद किया। लेकिन एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है यहाँ पर कि एक बार एक भिखारी था। रोज राजा के द्वार पर जाकर भीख मांगता था, और राजा का भी नियम था कि मेरे द्वार पर जो आएगा खाली हाथ कभी नहीं जाएगा, कुछ न कुछ देना जरूर है। वो कुछ न कुछ देता था। एक दिन भिखारी के मन में विचार आया, ये राजा लाता कहां से है? अगर वो स्रोत मैं भी जान लूं तो मुझे भीख मांगनी न पड़े। भिखारी का अपना ही छोटा सा दिमाग था, तो उसने कहा राजा जरूर सुबह सुबह स्रोत से प्राप्त करते होंगे और फिर सारा दिन लोगों को बांटते रहते होंगे। आज तो मुझे जान करके ही रहना है कि राजा लाता कहां से है। तो एक दिन वो सुबह सुबह पहुंच गया 6 बजे में। द्वारपाल से पूछा, द्वारपाल तू मुझे ये बता, इस वक्त राजा कहाँ होगा और क्या करता होगा? राजा तो मंदिर में बैठे पूजा कर रहे। तो भिखारी को लगा जरूर वहां कोई स्रोत होगा, आज तो देख करके ही रहना है। तो फिर उसने जाकर के पूछा
मैं अंदर जा सकता हूँ? कहा क्यों नहीं जा सकते, लेकिन पीछे बैठना, आगे नहीं जाना। कहा मुझे पीछे ही बैठना है, मुझे आगे कोई काम भी नहीं है। वो जाकर पीछे बैठ गया। थोड़ी देर में राजा ने भक्ति की, प्रार्थना की और अंत में एक वाक्य कहा कि हे प्रभु, मेरी झोली सदा भरतू रखना ताकि मैं अनेकों की झोली भर सकूं। अब भिखारी ने जैसे ये बात सुनी उठ के बाहर आ गया। द्वारपाल ने कहा बड़ा जल्दी बाहर आ गया, क्या बात है? कहा अरे आज पता चला ये राजा भी भिखारी है। वो भगवान से मांगते हैं, भगवान उसकी झोली इतनी भरता है, वो हमारी झोली तो इतनी भरता है। मैं भी डायरेक्ट भगवान से ना मांगू। वहां से चलने लगा। चलते चलते भिखारी का विचार चलने लगा कि राजा तो पूजा कर रहे थे हनुमान जी की, इसका मतलब हनुमान जी ने राजा की झोली भरी, राजा ने हमारी झोली भरी। फिर विचार आया हनुमान जी की झोली किसने भरी? तो कहा वो तो श्री राम भक्त थे। तो भिखारी सोच में पड़ गए, इसका मतलब श्री राम के भी बहुत सारे भक्त, उसमें से एक हिस्सा हनुमान जी को दिया होगा। हनुमान जी के भी इतने सारे भक्त, उसमें से एक हिस्सा राजा को दिया होगा। राजा को भी इतने सारे को देना पड़ता, उसमें से एक हिस्सा मेरे पास आया। फिर विचार आया श्री राम की झोली किसने भरी होगी? तो याद आया कि रामेश्वरम में श्री राम ने भी उसकी पूजा की थी, शिव की पूजा की थी। तब भिखारी समझने लगा, कहने लगा कि इसका मतलब भोलेनाथ सबसे ऊपर है। भोलेनाथ ने श्री राम की झोली भरी, श्री राम ने हनुमान जी की झोली भरी, हनुमान जी ने भी कुछ रखा होगा दूसरों को देने के हिसाब से और राजा को दिया होगा। राजा को भी तो इतने सारे को देना पड़ता है, तो उसमें से मेरे पास आता है। तो भिखारी कहे ये वाया वाया में सब कट हो रहा है, क्यों ना मैं डायरेक्ट कनेक्शन करूं भोलेनाथ के साथ ही। मेरा भाव तो आप समझ ही गए होंगे, कहीं हम भी वाया वाया में तो नहीं अटके हैं। क्या करेंगे, क्या करेंगे? अरे डायरेक्ट कनेक्शन करो ना, डायरेक्ट कनेक्शन करो ना, प्राप्ति ज्यादा होगी। वाया वाया में किया तो जितना मिलेगा उतना आपको मिलेगा। तो इसीलिए भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं, तभी तो सभी देवताओं ने भी उसको याद किया। ऐसे थोड़ी देवताएं कच्चे हैं, भोलेनाथ को क्यों याद किया? क्योंकि जल्दी प्रसन्न होता है। तो आज से हम भी क्या करेंगे? डायरेक्ट कनेक्शन, है ना। ये तो ही भारतवासी की बात। भारत से बाहर जाए इस्लाम धर्म में, जहां मूर्ति पूजा नहीं है, परंतु जब मक्का हज यात्रा पर जाते हैं, वहां काबा का पवित्र पत्थर है, निराकार स्वरूप। और इस पवित्र पत्थर के पीछे कहानी है, और कहानी ये है कि जब इस्लाम धर्म में अल्लाह को लेकर के मतभेद होने लगे, क्योंकि कहा जाता है कि मक्का के अंदर पहले 360 देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी, हर एक के अपने अपने इष्ट होते थे। लेकिन फिर आपस में मतभेद को लेकर के झगड़ा जब होने लगा, तब कहा जाता है कि एक आकाशवाणी हुई कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इस स्वरूप में याद करो। और ऊपर से ये पवित्र पत्थर गिरा था, जिसको मोहम्मद पैगंबर साहब ने खुद अपने हाथों से उसको स्थापित किया है मक्का के अंदर। और तब से लेकर के जीवन में ये मान्यता हुई
संसार में ये मान्यता हुई कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, नहीं तो जीवन सफल नहीं हुआ। इसलिए हर साल उनकी हज यात्राएं निकलती है। हज में भी हर कोई नहीं जा सकते, हज में जाने के नियम बहुत कड़े हैं, लेकिन जो हज में जाता है वो वहां जाने के बाद क्या करता है? अपने पापों का प्रायश्चित करता है। शैतान एक पिल्लर होता है जिसको वो शैतान कहते, उस शैतान को पत्थर मारते हैं और ये पवित्र पत्थर को चूमते हैं। 7 बार उसकी परिक्रमा करते हैं। 7 बार परिक्रमा सिर्फ हिंदू धर्म में होती है और सिर्फ मक्का में होती है और कहीं नहीं होती है दुनिया में। और अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहते हैं, जिस लाइन के बिना उनका हज पूरा नहीं होता है, और वो लाइन है, हे परवरदिगार, परमेश्वर को कहा, हे परवरदिगार, नूरे इलाही मेरा हज कबूल हो, तब उनका हज कबूल होता है। नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है। नूर माना तेज प्रकाश, ज्योति माना तेज प्रकाश, जिसको हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंगम कह करके पूजा, उसी को उन्होंने काबा का पवित्र पत्थर माना और जिसको कहा अल्लाह नूर है। नूर माना भी प्रकाश, ज्योति माना भी प्रकाश। बात एक ही है कि अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए तो कहा जाता कि मोसेस जब माउंटेन पर गए थे, जहां उनको 2 पत्थरों पर 10 कमांडमेंट्स मिले, 10 सिद्धांत मिले जीवन जीने के, तो उस समय उन्हें अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। तब मोसेस पूछता है, जब उस परम प्रकाश से आवाज आई कि ये 10 सिद्धांत तुम ले जाओ और समाज वालों को कहो कि इस पर चले, उसको जीवन के आचरण में ले आए। तब मूसा पूछता है कि जब मैं ये लेकर जाऊंगा तो लोग मुझे पूछेंगे किसने दिया? आपका परिचय तो दो, आप कौन हो? तब उस परम प्रकाश ने कहा, यहोवा। यहोवा का मतलब है सुप्रीम लाइट, परम प्रकाश। इसलिए जीसस ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा यही कहा, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं उसका बेटा हूं। और इसीलिए जब उसको क्रॉस पर चढ़ाया गया, उस वक्त अपने अंतिम प्रार्थना में भी वो भगवान से यही कहते हैं, हे प्रभु आप इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं वो क्या कर रहे हैं। ये हे प्रभु कहकर किसको संबोधित किया? आज भी अगर रोम चले जाओ, वेटिकन सिटी जिसको कहा जाता, जो क्रिश्चियनों का सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ माना जाता है, जहां पोप की गद्दी होती है, उस वेटिकन के अंदर आपको किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी, लेकिन निराकार ज्योति स्वरूप परम प्रकाश परमात्मा का वो दिव्य लाइट का सिंबल मिलता है, जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा। बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए तो गुरु नानक देव ने तो बहुत स्पष्ट रूप में उसकी महिमा गाई है। एक ओंकार, निराकार, निर्वैर, सतनाम, अकाल मूरत, अजोनी, सच्चा पातशाह, है ना। सारी महिमा इतनी सुंदर तरीके से गाई है और इसीलिए दिखाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी। और आगे जाए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर दिखाते हैं, लेकिन ये 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में है।
किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था? किसी ने अपने आप को भगवान नहीं कहा, हमने उनको कहा। भगवान महावीर हमने कहा। महावीर ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, क्योंकि वो भी ध्यान मुद्रा में है। वो भी किसका ध्यान कर रहा है? किसका ध्यान कर रहा है? तो कहते सिद्धशिला का। सिद्धशिला यानी जो सर्वश्रेष्ठ, ऊंचे ते ऊंची हस्ती है, जो निराकार है, उसका ध्यान किया। और जैनी लोग 3 बातें विशेष उनके दर्शन शास्त्र में बताते हैं। ज्ञान, दर्शन, चरित्र, यही सच्ची तपस्या है। यह उनके दर्शन शास्त्र में लिखा हुआ है। ज्ञान का दिव्य चक्षु खुलना चाहिए। दर्शन शास्त्र में जो बातें लिखी है वो आचरण में जरूर लानी है। चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए। यही सच्ची तपस्या है। यही सच्ची तपस्या है। और आगे जाए, महात्मा बुद्ध ने कभी मूर्ति पूजा की और किसी को प्रेरित नहीं किया, लेकिन वो भी ध्यान मुद्रा में है। किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन है? आज भी अगर जापान चले जाओ तो जापान के अंदर 3 फुट की ऊंचाई पर और 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है, बिल्कुल शिवलिंग आकार का है, जिसको नाम दिया है चिंकोन शेकी। चिंकोन शेकी का मतलब है जिसका ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है, जो शांति का स्रोत है। इसलिए उसके सामने बैठ करके ध्यान करते हैं, जिसको करनी का पवित्र पत्थर कहा जाता है। और आगे जाए तो पारसी धर्म वाले, कहा जाता है जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर आए थे। और आज भी उनके मंदिर को कहा ही जाता है द फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है, वो कभी बुझती नहीं है। जब उनकी नई अग्यारी स्थापन होती है तो जलती हुई ज्योत का एक टुकड़ा यहां से निकाल करके वहां स्थापित कर देते हैं, अर्थात जो अखंड ज्योति स्वरूप है। आगा खान ने यही कहा। तो सर्वधर्म मान्य कौन है? जिसको किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा। साईं बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक एक। साईं बाबा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। तो हम राह भूले कहां से, जब देवी देवताओं ने भी उसकी पूजा करके हमें संकेत दिया कि आप भी उसको याद करो। जब ये महान आत्माओं ने, धर्म पिताओं ने भी संकेत दिया आप उसको याद करो। जब आज के कलयुग के अंदर, द्वापर युग के अंदर जो साईं बाबा जैसे महान भक्त हो गए, उन्होंने भी संकेत दिया आप उसको याद करो, तो हम राह भूले कहां से? कैसे भूले हम? क्यों हम सब ने उसको भगवान मान लिया? और क्या ये सही है? क्या ये भगवान से दूर जाना नहीं हुआ? इसीलिए कहा जब सर्वधर्म मान्य वो एक है, वही सर्वोच्च शक्ति है। इसलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू। स्वयंभू माना जो स्वयं प्रकट हुआ, जिसको उत्पन्न करने वाले कोई माता पिता नहीं है, वही सर्वोच्च शक्ति है, जो सबसे परे है, सभी चक्रों से पर। मनुष्य आत्माएं संसार के ये सभी चक्रों में आते हैं, जन्म और मृत्यु का चक्र। परमात्मा अजन्मा है, अकाल मूर्त, जिसको काल कभी नहीं खा सकते हैं। महाकालेश्वर, कालों का भी काल, महाकाल वही है।
तो जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है, देह और देह के संबंध के चक्र से परे है, कर्म और कर्म के फल के चक्र से परे है, पाप और पुण्य के चक्र से परे है, और सुख और दुख के चक्र से परे है, जो सभी चक्रों से पर है, उसको कहा परमात्मा। और पर होते हुए भी जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है। इसलिए शिवलिंग के ऊपर 3 लकीर लगाई जाती है, अर्थात जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। बीच में एक आंख होती है, अर्थात मनुष्य आत्मा को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले हैं। और उसके ऊपर 3 पत्र का बेल पत्र चढ़ता है, जो एक डंडी से जुड़ा होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है। GOD, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ये तीनों का रचयिता वही है। इसीलिए हर धर्म के अंदर ये 3 देवताओं की भी मान्यता है। हिंदू धर्म में जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश कहा, स्थापना, पालना और महाविनाश करने वाले, कराने वाला वो है, करण करावनहार वो है, करणहार ये है, तीनों देवताएं। इसी को ही इस्लाम धर्म में कहा जिब्राइल, मिकाइल, इसराफिल। जिब्राइल यानी जो रोजी रोटी देने वाला है ना, जो सृजन करता है। मिकाइल माना जो रोजी रोटी देने वाला, और इसराफिल माना जो कयामत लाने वाला। तो जिब्राइल, मिकाइल, इसराफिल, उसी को ही क्रिश्चियन धर्म में द 3 होली स्पिरिट्स कहते हैं। GOD, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। उसी को ही गुरु नानक देव ने कहा, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। एक संसारी है जो सृजन करता है, एक भंडारी है जो पालन करता है, और एक लाए दीवान। तो हर धर्म में आप देखेंगे ये 3 मूर्तियों की भी मान्यता अवश्य है। अब परमात्मा इस संसार में जब अवतरित होंगे तो कैसे अवतरित होंगे, किस रूप में अवतरित होंगे? और इसीलिए उस परमात्मा को कहा जाता है कि सर्व गुणों में अनंत, सर्वशक्तिमान, अनंत महिमा है। जिसके लिए कहा गया कि मां शारदा ने कहा, सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, और स्वयं मां सरस्वती बैठकर ईश्वर की महिमा लिखे, तो भी अपरंपार है जिसकी महिमा, अनंत है जिसकी महिमा। तो परमात्मा सर्व गुणों में अनंत है, सर्वशक्तिमान है। तो इसलिए कहा कि एक श्री कृष्ण है, एक कृष्ण है। कृष्ण माना जो निराकार, आकृष्ट करने वाला। इसलिए अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा भगवान से कि क्या यह उत्तम रहस्यपूर्ण योग का वर्णन करने हेतु आप सबकी तरह पैदा होते हैं? तो भगवान कहते नहीं, मैं पैदा नहीं होता हूं। स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। तुम सब शरीरों को प्राप्त करते हो, मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूं, यह अंतर है। मेरा जन्म इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त हूं, मुझे व्यक्त स्वरूप नहीं है। शाश्वत हूं, इटर्नल हूं, मैं विनाश रहित, मेरा कभी विनाश नहीं हो सकता है। विनाश रहित महाकालेश्वर है,
कालों का भी काल, पुनर्जन्म रहित। मेरे कोई इतने सारे पुनर्जन्म भी नहीं होते हैं, लेकिन प्रकृति को अधीन करके योग माया से मैं इस संसार में प्रकट होता हूं। मेरे स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता है, यानी मैं किसी मां के गर्भ से पैदा नहीं होता हूं, लेकिन योग साधना द्वारा अपनी त्रिगुणामय प्रकृति, परमात्मा सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रकृति से ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए ये तीन प्रकृति उसको इफेक्ट नहीं करती है, उसको लागू नहीं होती। आत्माओं को लागू होती है सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो अपनी त्रिगुणामय प्रकृति को स्ववश करके मैं प्रकट होता हूं। तब फिर अर्जुन पूछता है दूसरा सवाल। अब उसको यहां संदेह होने लगा, ये श्री कृष्ण नहीं बोल रहा है, ये बोलने वाली शक्ति कोई और है। तब वो पूछता है कि आप किस परिस्थिति में और कब प्रकट होते हो? तो भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यहां अर्जुन को संबोधित किया है, हे भारत, हे भारत, जब जब परम धर्म और परमात्मा के प्रति हृदय ग्लानि से भर जाता है, जब अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब, जब जब, तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूं और स्वयं अवतरित होता हूं, किसी के कहने पर नहीं आता हूं। मेरा समय जब होता है मैं स्वयं अवतरित होता हूं। यहां अवतरण का अभिप्राय पुनर्जन्म लेना नहीं है, अपितु पुनः अपने स्वरूप को प्रकट करना है, जब जब, तब तब। अब ये चारों युगों में अगर देखा जाए तो कब आना चाहिए भगवान को? जब जब, तब तब। सतयुग, सुवर्ण काल जिसको कहा गया, जब भारत सोने की चिड़िया थी, सतयुगी समय था, जहां सत्यता का युग था, झूठ का नाम निशान नहीं था, युग ही सत्यता का था। अब जहां झूठ ही ना हो तो अधर्म कैसे होगा? तो भगवान को वहां आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। अच्छा, त्रेता युग में तो था ही राम राज्य, सुखी था राजा, सुखी थी प्रजा, धर्म का उपकार था जहां पर, वहां भी अधर्म नहीं था। तभी तो लोगों ने राम राज्य की कल्पना की। अगर वहां पर भी अधर्म होता था तो कोई कल्पना करता था राम राज्य की? नहीं कर सकता था। अच्छा, द्वापर युग में अगर आ जाए तो द्वापर के बाद तो कलयुग आया, तो क्या भगवान के गीता के ज्ञान से अधर्म के युग की स्थापना हुई? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? तो सबसे घोर अधर्म का समय कौन सा है? कलयुग। और वो भी कलयुग का अंत, जब अधर्म चरम सीमा को प्राप्त कर लेती। अति धर्म भ्रष्ट, अति कर्म भ्रष्ट, अति अत्याचार, अति दुराचार, अति पापाचार, अति भ्रष्टाचार जब अति हो गई, ऐसे समय पर ही तो भगवान आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, अगर भगवान आता है तो कितनी बार आना चाहिए उसको? एक बार आना चाहिए कलयुग के अंत में। अगर चलो मानो ये कहा युगे युगे आता है, अगर युगे युगे आता है तो 4 युग है तो 4 बार आना चाहिए, राइट? 4 बार आना चाहिए तो 10 अवतार दिखा दिए। अच्छा, फिर उससे भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ तो 24 अवतार दिखाए। अच्छा, उससे भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ तो कण कण में भगवान सर्वव्यापी है, जहां देखूं वहां तू ही तू है। अब पहले तो आज हम एक फैसला कर ले
कि भगवान को एक बार आना चाहिए, 4 बार आना चाहिए, 10 बार आना चाहिए, 24 बार आना चाहिए, या आना ही नहीं चाहिए, यहीं रहना चाहिए? क्या करना चाहिए बोलो? आपका विवेक क्या कहता है? हाँ, एक बार आना चाहिए। अगर आना चाहिए तो फिर सर्वव्यापी तो नहीं होगा ना। आना चाहिए तो माना सर्वव्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी है, कण कण में भगवान है, तो आने का सवाल ही नहीं उठता है। तो क्या कहना चाहिए? अगर सर्वव्यापी है, कूड़ा कचरा गंद गटर सब में भगवान है, कण कण में है, क्या ये राइट है? क्या ये राइट है? सब में भगवान, कूड़ा कचरा गंद गटर सब में भगवान है। आज कोई हमें कह दे फलाना व्यक्ति तो जानवर जैसा है, जानवर जैसा का, तो भी हमको अपमान महसूस होता है। और ऊंचे ते ऊंची हस्ती परमात्मा को हम कहे कूड़ा कचरा गंद गटर सब में भगवान है, कण कण में व्यापक, क्या ये भगवान का अपमान नहीं है? है? अपमान है? तो होना चाहिए, सर्वव्यापी होना चाहिए। तब मनुष्य क्या कहता है? नहीं, वो सब में माना सभी प्राणी मात्र में है, हर एक में आत्मा भी और परमात्मा भी बाजू में बैठा है। अब ये कहाँ तक सत्य है? अगर सब में आत्मा भी और परमात्मा भी बाजू में बैठा हो, तो फिर एक मनुष्य दूसरे का खून करता है, तो ये कर्म किसका? आत्मा का या परमात्मा का? किसका? दोनों बैठे हैं ना, दोनों बैठे हैं, तो ये कर्म किसका? आत्मा का या परमात्मा का? अगर कहे आत्मा का, तो उस वक्त परमात्मा अंदर बैठ के क्या कर रहा था? क्या सर्वशक्तिमान के पास इतनी शक्ति नहीं है जो एक आत्मा को गलत कर्म करने से रोक सके? इतनी शक्ति नहीं है। तो लोग क्या कहते हैं? उस समय वो साक्षी हो जाता है। अगर वो साक्षी हो जाता तो फिर बैठने का कोई मतलब? क्यों बैठा है? अगर उसको कुछ करना ही नहीं है तो बैठने का मतलब है क्या? आज घर में बच्चे हैं और बच्चे खेल रहे हैं, माँ बाप सामने बैठे, खेल खेल में कहीं कोई बात को लेकर झगड़ा हो गया, मारपीट करने लगे, तो आप देखते रहेंगे कि उसका कर्म वो जाने या छुड़ाएंगे? क्या करेंगे? छुड़ाएंगे ना? पूछेंगे क्यों लड़ रहे हो? अच्छा चलो, आपके बच्चे नहीं है, गली में लोग बच्चे खेल रहे हैं, आपके बच्चे नहीं है, गली में खेल रहे हैं, और खेलते खेलते किसी बात को लेकर मारपीट करने लग जाए, आप खड़े हैं सामने, देखते रहेंगे, छुड़ाएंगे? क्या करेंगे? छुड़ाएंगे ना? ये बच्चे क्यों लड़ रहे हो? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ठीक इसी तरह अगर भगवान हम सबके अंदर बैठा हो और आत्मा एक गलत काम करती है और उसको रोकने की ताकत परमात्मा की नहीं है, तो बैठने का कोई मतलब है? क्यों नहीं रोकता है? अगर है तो रोकना चाहिए ना। क्यों नहीं रोकता है? कहते हैं वो भगवान मनुष्य के कर्म में इंटरफियर नहीं करता है। नहीं करता है तो बैठने का मतलब भी तो नहीं है ना। अच्छा देखो, कोई हमें कोई बात पूछता है, बताता है, हमें मालूम नहीं होता है, तो हम क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने, छोड़ो ना, तुम क्यों झंझट में पड़ते हो, कहते हैं ना। कभी गलती से कहा नीचे वाला जाने। अनजानेपन में भी मुख से यही निकला, ऊपर वाला जाने। तो ये ऊपर वाला कौन है और नीचे वाला कौन है? दोनों एक ही है या अलग है? विवेक से काम लो, दोनों एक ही है या अलग है? अगर अनजानेपन में भी मुख से यही निकला, ऊपर वाला जाने, उसकी महिमा में हम गाते ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा भगवन, जिसका धाम भी इतना ऊंचा है
तो इसका मतलब वो नीचे नहीं है ना, तभी तो इतना अधर्म हुआ। और अधर्म होगा तभी तो भगवान ने जो वायदा दिया है गीता में, उस वायदे के अनुसार उसको आना पड़ेगा। तब मनुष्य क्या कहते हैं, लेकिन सर्वव्यापी की बात तो शास्त्रों में ही आई है ना। गीता में कहा है भगवान ने, मैं सब में हूं। सबसे पहली बात तो, आज एक बच्चा अगर बाहर पढ़ाई करने जाए विदेश में, और वहां से वो फोन करता है और अपनी माँ से पूछता है कि मम्मी आप मुझे याद करती हो, या पिताजी आप मुझे याद करते हो, तो क्या कहेंगे आप? अरे बेटा तू तो हमारे दिल में है, तुझे भूलते ही कब है हम, कहेंगे ना, तू तो हमारे दिल में है। इसका मतलब वो सर्वव्यापी है क्या, हम सबके दिल में है क्या? भाव यही है कि उसकी याद हम सबके दिलों में है। ठीक इसी तरह गीता में जो ये कहा है मैं सबके दिल में हूं, माना मेरी याद सबके दिलों में है। कहा ना 5000 साल हुआ इंटरप्रिटेशन करते करते, कुछ शब्द लुप्त हो गए, तो उसको समझना जरूरी है, भाव को समझना जरूरी है कि भगवान ने ये बात जो कही किस भाव के साथ कही है। आज एक छोटा बच्चा होता है ना, जब वो घुटना करना सीखता है तो घड़ी घड़ी घर से बाहर जाना चाहता है। और अगर आप चाली में रहते हैं तो कहीं बच्चा रास्ते पर न निकल जाए, तो उस समय माँ को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो माँ क्या कहती है, उस बच्चे को दरवाजे तक ले जाती है और बाहर एक कुत्ता या गाय दिखाकर कहेगी, देख बाहर गया ना, कुत्ता उठा के ले जाएगा। इसका मतलब कोई सचमुच कुत्ता उठा के ले जाने वाला नहीं है, या गाय उठा के ले जाने वाली नहीं है। एक डर बिठाया ताकि वो बच्चा घर के अंदर खेलता रहे। अगर माँ का ध्यान इधर उधर हुआ तो भी वो बच्चा जैसे ही घुटना करते हुए दरवाजे तक जाता है, बाहर एक कुत्ता या गाय देखेगा तो क्या करेगा? वापस अंदर आ जाएगा और इतना खुश होता है, प्रकट करता है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बाहर गया ही नहीं, ये प्रकट करता है। लेकिन वही बच्चा जब 10 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, क्या कहेगा? क्या कहेगा? कहेगा मेरी माँ कितनी भोली है, उसको इतना भी पता नहीं चलता है कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला है क्या। और बाहर जाकर कुत्ते के बच्चे को उठाकर घर में ले आएगा और कहेगा लो मैं ही लेके आया उसको, वो क्या मुझे ले जाएगा? कहेगा ना। जब तक वो छोटा था उसी बात को उसने सत्य मान लिया, लेकिन समझदार होने के बाद उस बात को स्वीकार नहीं करता है। ठीक इसी तरह द्वापर युग के अंत और कलयुग के आरंभ में जब धीरे धीरे पाप कर्म होने लगे, कलयुग का प्रभाव था, पाप कर्म होने लगे, उस समय ऋषि मुनियों ने ये बात शास्त्र में लिखी। क्योंकि मनुष्य अगर मानेगा तो धर्म का ही मानेगा, शास्त्रों का ही मानेगा, इसलिए उन्होंने शास्त्र में ये बात डाली। क्योंकि शास्त्र किसने लिखे हैं? भगवान वाच तो खाली एक गीता है, बाकी शास्त्र किसने लिखे? ऋषि मुनियों ने, महान आत्माओं ने शास्त्र लिखे अपने अनुभव के आधार से। तो इसीलिए जब उन्होंने देखा कि मनुष्य धीरे धीरे पाप करने लगा है, तब उन्होंने ये बात शास्त्र में डाली कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना तुझे कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर सब जगह है, वो तुझे देख रहा है, ताकि मनुष्य को डर रहे और पाप कर्म न करे। हाँ, आज से 500 साल पहले भी भारत में ऐसी संस्कृति थी जहां पूरा गांव एक परिवार के रीति से रहता था, है ना।
और उस समय अगर कोई किसी को प्रेरित भी करता था पाप करने के लिए तो लोग क्या कहते थे, अरे बाल बच्चे वाला, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, ऊपर वाला भी देख रहा है, कहता था। लेकिन आज विज्ञान के युग में मनुष्य बड़ा हो गया, समझदार हो गया, और इसलिए जब कोई उसको आगाह करता है, अरे क्यों इतना पाप करता है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, तो क्या कहता है, वही डायलॉग, बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा। कहता है ऐसा, कहता है कि पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा। वाल्मीकि हो गए, वाल्मीकि ने क्या कहा था, हाँ, वाल्मीकि ने जब एक महात्मा को पकड़ा और कहा जो है वो सब दे दो, तब महात्मा ने कहा ये काम क्यों कर रहा है, तो कहा मेरे परिवार को पालने के लिए कर रहा। तो कहा पहले परिवार वाले से पूछ के तो आ कि तेरे पाप में भागीदार बनेंगे। कहा क्यों नहीं बनेंगे, मैं उनके लिए तो कर रहा हूं, तो वो भी भागीदार बनेंगे। कहा पहले पूछ के तो आ, सत्यता को जान लो। वो गया, पहले माता पिता से पूछा कि माता पिता मैं ये पाप कर रहा हूं, आप मेरे पाप कर्म में भागीदार बनेंगे, जब भोगने का समय आएगा तो आप भी मेरे साथ भोगेंगे ना। तो माता पिता ने क्या कहा, अरे बेटा हम तो ये शरीर छोड़ के कहाँ चले जाएंगे, हम कहाँ होंगे, तुम कहाँ होंगे, हमको क्या मालूम तुम कहाँ गया, तेरे पाप कर्म में हम भागीदार कैसे बन सकेंगे, हम तो बन ही नहीं पाएंगे, चाहे तो भी नहीं बन पाएंगे। समझ लिया माता पिता तो बनने वाले नहीं है। पत्नी के पास गया और पत्नी को पूछा, भाई तू मेरे अर्धांगिनी है, तुम तो मेरे पाप कर्म में भागीदार बनेगी। तो कहा आप शरीर कब छोड़ेंगे, कहाँ जाएंगे, मैं शरीर कब छोड़ूंगी, कहाँ जाऊंगी, पता ही नहीं चलेगा, तो मैं कैसे आपके पाप कर्म में भागीदार बनूंगी। उसने भी मना कर दिया। बच्चों से पूछा कि भाई जिनके लिए मैं आप लोगों के लिए ये सब पाप कर रहा हूं, आप लोग तो भागीदार बनेंगे। तो बच्चों ने क्या कहा, अरे आप कहाँ चले जाएंगे, हम कहाँ होंगे, हम तो यहाँ रह जाएंगे, हम आपके पाप कर्म में भागीदार कैसे बनेंगे। जब सबका जवाब सुन लिया तो क्या हुआ, परिवर्तन, मनोवृत्ति की परिवर्तन हो गया कि कोई मेरे पाप कर्म में साथीदार भी बनने वाले नहीं। आज का इंसान भी क्या करता है, अरे सब पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा, पहले जिसका पेट भर रहे उनसे तो पूछो, मेरे पाप कर्म का फल भोगने का समय आएगा तब मेरे भागीदार बनेंगे। पूछो तो सही, क्या बनेंगे, आपका विवेक क्या कहता है, बनेंगे, कोई नहीं बनने वाला है। जिन बच्चे के लिए आप इकट्ठा कर रहे हैं, जो पैदा ही नहीं हुआ, बच्चा का बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, और अगर पैदा भी हुआ, आपके साथ कितना कार्मिक अकाउंट है उसका पता ही नहीं है। अगर आपकी कमाई उसके नसीब में नहीं तो उन तक पहुंचने भी नहीं देंगे। आपके जाने के बाद ही क्या हो जाएगा, वो कहां हो जाएंगे। इसीलिए किसके लिए कर रहे हैं, और इतना पाप करके इतना जो पाप की गठरी बढ़ाते जा रहे हैं, भोगने का समय आएगा तब तो अकेला ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए सर्वव्यापकता एक भावनात्मक सत्य है, सिद्धांतिक नहीं। हाँ, उस भावना को लेकर जरूर चलो तो आपसे कभी जीवन के अंदर गलत काम नहीं होगा। जैसे ही मन में आएंगे भगवान मेरे साथ है, ना आपको डर लगेगा,
ना आप भयभीत होंगे, ना आप गलत काम कर सकेंगे, हर वक्त उसकी छत्र छाया अनुभव होगी। इस भाव से गीता में कहा कि मैं सबके साथ हूं। सबके साथ माना सबके यादों में, सबके दिल की भावनाओं में मैं समाया हुआ, वो सत्य है। लेकिन सिद्धांतिक रूप में यह माइक में परमात्मा है, इसलिए मैं बैठ के उसकी पूजा करना शुरू करूं, ये टेबल में परमात्मा इसलिए मैं बैठ के उसकी पूजा शुरू करूं, ये अंधश्रद्धा है। तो इसीलिए भगवान भी कहते हैं जब जब तब तब, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, परम धर्म परमात्मा के प्रति हृदय ग्लानि से भर जाता है अज्ञानता के कारण, तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूं। तो इसीलिए कहा कितनी बार आना चाहिए वो हमें फाइनल करना है। तब अर्जुन का दूसरा सवाल कि हे प्रभु फिर आप किस परिस्थिति में आते हो? तो कहा परित्राणाय साधूनाम, यानी परम साध्य परमात्मा के समीप ले जाने वाले विवेक। किस लिए आता हूं? परमात्मा के समीप ले जाने वाला विवेक यानी ज्ञान, वैराग्य और दैवी संस्कारों को निर्विघ्न इस संसार में प्रवाहित करने हेतु तथा दुष्कृत्य के कारक काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि विकारों का संपूर्ण विनाश करने के लिए और परम धर्म सनातन धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं ऐसे युगे युगे आता हूं। संभवामि युगे युगे, ऐसे युगे युगे प्रकट होता हूं। तो इसलिए कहा कि परमात्मा अगर आते हैं अधर्म का नाश और सत धर्म की, सनातन धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, तो द्वापर युग में अगर आए, अधर्म का नाश किया, सनातन धर्म की स्थापना की, तो कलयुग आ गया, घोर अधर्म का युग आया। वो कैसे हो सकता? इसलिए कलयुग के अंत में आना चाहिए, तब अधर्म का नाश और सनातन धर्म, सत धर्म, सतयुग की स्थापना जरूर होगी। इसीलिए युग का तात्पर्य यहाँ हर युग की बात नहीं है, लेकिन जब तामस गुण भरपूर हो जाते हैं, चारों ओर वैर विरोध हो जाता है, वो कलयुग के अंत में ही होता है। जब तामसी गुण ही कार्य करते हैं और मनुष्य में आलस्य, निद्रा, प्रमाद का बाहुल्य हो जाता है, मनुष्य कर्तव्य को जानते हुए भी उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, निषिद्ध कर्म को जानते हुए उससे निवृत्त नहीं हो सकता। इस प्रकार युग धर्म का उतार चढ़ाव ऐसे समय पर परमात्मा प्रकट होते हैं। ऐसे स्पष्ट शब्द में कहा, ऐसे समय पर मैं इस संसार में अवतरित होता हूं। तब फिर अर्जुन का दूसरा सवाल, भगवान ने जब कहा कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है और अलौकिक है, ये चरम चक्षु से देखा नहीं जा सकता है। अब अर्जुन के मन में आया ये श्री कृष्ण तो नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसको तो मैं देख रहा हूं। तो फिर ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नहीं देख सकता हूं? तो कहा तो कौन उसे देख सकता है और समझ सकता है? माना अर्जुन भी समझना चाहता है कि आप कौन हो, कौन बोल रहे हो। तो कहता है कौन देख सकता है और कौन समझ सकता है? तब भगवान कहते केवल तत्वदर्शी, यानी जो ज्ञान और तपस्या द्वारा जो पवित्र बनते हैं और वितराग, भय और क्रोध से मुक्त होते हैं, वे मेरे इस जन्म और कर्म को देखता है और मेरा साक्षात्कार कर सकता है। आत्म साक्षात्कार करने वाला ही इस अवीर्य भाव को समझ पाता है कि परमात्मा किस वितरागी में अवतरित होते हैं। अब अगर कलयुग में भगवान आते हैं
जब घोर अधर्म का युग है, तब भगवान अगर अवतरित हुए तो अब किस रूप में होना चाहिए? अब अगर श्री कृष्ण के रूप में आए तो लोग उसको काम करने देंगे, अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना का, या सेल्फी पढ़ाने के लिए जरूर पहुंच जाएंगे, है ना? क्या कहेंगे? बस एक सेल्फी खींच लेने दो, फिर हमको कोई मतलब नहीं। तो भगवान अगर वो ऐसा दिव्य श्री कृष्ण के स्वरूप में प्रकट हो जाए, ऐसा श्री कृष्ण का जन्म अगर यहाँ हो और उसमें प्रकट हो जाए, तो लोग तो उसको काम ही नहीं करने देंगे। या तो सेल्फी के लिए पहुंचेंगे, या तो आशीर्वाद कर दो, हाथ रख दो, हाथ रख दो, हाथ रख दो हमारे सिर के ऊपर, है ना? बस आशीर्वाद दे दो, हमें मेहनत नहीं करनी, आशीर्वाद से बस मोक्ष मिल जाए या मुक्ति मिल जाए, या जो हमें श्रेष्ठ कर्म का फल मिलना चाहिए वो मिल जाए, आशीर्वाद दे दो। लोग काम नहीं करने देंगे, है ना? भारत के अंदर कुछ साल पहले, आप सबको याद होगा, गणेश जी ने दूध पिया था, है ना? याद है? कुछ 20-30 साल पहले की बात कर रही हूं मैं। हर मंदिर के आगे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, और उस समय मोबाइल नहीं था, व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, इंटरनेट ही नहीं था, फिर भी आधा घंटे के अंदर सारे विश्व के अंदर ये समाचार पहुंच गया था कि भारत का कोई देवता दूध पी रहा है, और बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग पहुंच गए, कैसे पी रहा है उसका सारा रिसर्च करने के लिए पहुंच गए। मंदिरों में जाता है दूध, इतना लाखों लीटर कहां जा रहा है पता ही नहीं है। उस समय मैं इलाहाबाद में थी, एक कार्यक्रम में थी, मेरी रात को ट्रेन थी, 12 बजे के आसपास ट्रेन थी। तो जब हम सेंटर से निकले स्टेशन जाने के लिए, तो रास्ते में देखा हर मंदिर के बाहर इतनी लंबी लाइन थी और सबके हाथ में लोटा था। मैंने पूछा, आज कौन सा त्योहार है, ये सारे लोग लाइन में लोटा लेकर क्यों खड़े हैं? तो तब मुझे बताया गया कि आज गणेश जी दूध पी रहा, ये सब दूध पिलाने के लिए लाइन में खड़े हैं। तब मुझे मालूम है इतनी लंबी लंबी लाइन हर मंदिर के बाहर गणेश जी को दूध पिलाने के लिए। भाई कोई जीवन के अंदर परिवर्तन करे, वो नहीं। इसलिए कहा कि भगवान अगर इस समय कलयुग में जब चारों ओर इतना धर्म है, घोर धर्म है, ऐसे समय में अगर प्रकट हो तो किस रूप में होगा? 7वें अध्याय में कहा है कि हे अर्जुन, मैं अति साधारण रूप में आता हूं, यानी श्री कृष्ण के ही नर स्वरूप में आता हूं। श्री कृष्ण के अनेक पुनर्जन्म है, तो उसका जब कलयुग के अंत में नर स्वरूप होता है, साधारण रूप होता है, उस समय भगवान उसमें अवतरित होते हैं। जिस कारण कहा मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते, कोटों में कोई, कोई में भी कोई विरला मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर, पहचान कर मेरी शरण को ग्रहण करता है। ये भगवान उवाच 7वें अध्याय में। तो श्री कृष्ण का साधारण स्वरूप नर स्वरूप, इसीलिए तो कहा जाता है नर से सो नारायण, नारी से सो श्री लक्ष्मी। तो यहां से ही तो बनेंगे, ऐसे श्रेष्ठ कर्म ईश्वर ने आकर सिखाया तभी तो बनेंगे। तो साधारण स्वरूप नर स्वरूप, जिस कारण कोटों में कोई, कोई में भी कोई विरला, सभी पहचान लेंगे। ये तो कहा ही नहीं भगवत गीता में कि सारे लोग मुझे पहचान जाएंगे।
नहीं, कोटों में कोई, कोई में भी कोई। तो इसीलिए कहा आत्म साक्षात्कार करने वाला ही इस अवीर्य भाव को समझ पाता है कि परमात्मा किस वितरागी में अवतरित होते हैं। यानी वो श्री कृष्ण का रूप तो नहीं था जिसमें अवतरित हुए भगवान। फिर भगवान जब अर्जुन एकदम थोड़ा सोच में पड़ गया तो भगवान एक कर्म की गुह्य गति उसको बता देता है और कहता है कि हे अर्जुन, कर्मों की गति अति गुह्य है। इसलिए है अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको समझना आवश्यक है, क्योंकि तभी कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। फिर भगवान कहते हैं जो मनुष्य कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। कर्म माना श्रेष्ठ कर्म, विकर्म माना विकृत कर्म, जो विकारों के वशीभूत किया गया कर्म, उसको विकर्म कहा जाता है। और अकर्म माना जिस कर्म का कोई फल नहीं होता। भावार्थ, जैसे बीज बोना एक कर्म है। मान लो कि मैंने एक बीज बोया, मैंने धरती में एक बीज बोया अपने हाथों से, उसको रोज पानी डालती गई, उसकी परवरिश करती गई, धीरे धीरे वो अंकुरित हुआ और पौधा निकला। उस पौधे को भी मैं जतन करती गई और धीरे धीरे वो वृक्ष बनता गया और वो वृक्ष के ऊपर फल लगे। फल तोड़कर मैंने खाया। दोनों कर्म मैं ही कर रही हूं। बीज बोने का कर्म भी मैं ही कर रही हूं, फल तोड़ के खाने का कर्म भी मैं ही कर रही हूं। दोनों कर्म में कोई अंतर है? क्या अंतर है? क्या अंतर है? बीज बोने का कर्म जो है श्रेष्ठ कर्म है। क्यों? क्योंकि एक बीज से मुझे 100 फल प्राप्त होंगे, वो भी हर सीजन। इतना पावरफुल वो कर्म है। लेकिन फल तोड़ के खाया, उसका कोई फल नहीं मिलता है। संतुष्टि मिली, फल तोड़ के खाया, संतोष मिला और पूरा हुआ। उसका कोई दूसरा फल नहीं मिलता है, इसलिए उसको अकर्म, फल खाने वाला कर्म जो है उसको अकर्म कहते हैं। तो भगवान अर्जुन को कहते कर्म क्या है, यानी श्रेष्ठ कर्म क्या है, वो बीज बोने वाला। अकर्म क्या है, फल खाने वाला। और विकर्म क्या है, जो विकारों के वशीभूत विकृत कर्म किए गए हैं, वो विकर्म है। इसको समझना भी आवश्यक है, तभी तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हो। अब भगवान बहुत सुंदर गहरी बात सुनाते हैं कि बुद्धिमान योगी किसको कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह बुद्धिमान योगी है। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म। भावार्थ क्या है? भावार्थ ये है कि जैसे बीज बोना ये श्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि उससे मुझे अनेक फल की प्राप्ति होती है। वो फल तोड़ के मैंने खाया, संतुष्टि मिली, लेकिन जो बीज को मैं फेंक देती हूं, उसके बदले पुनः उसको रोपित करो। अकर्म में कर्म, पुनः उसको रोपित करूं और उसके फल जो निकले वो कोई को भी प्राप्त हो। मुझे ही मिले ऐसा नहीं, किसी को भी मिले, मेरे पीछे जो आने वाले वो भी उस फल को खाए। ये है बुद्धिमान योगी की भावना। तो बुद्धिमान योगी किसको कहा कि जो मनुष्य
कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वो बुद्धिमान योगी है। जिसके कर्मों का आरंभ और फल की प्राप्ति में कामना का त्याग है, मुझे ही मिले नहीं, कामना का त्याग है, किसी को भी मिले, तथा सांसारिक आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा की याद में नित्य तृप्त है, उसके कर्मों में कोई त्रुटि नहीं होती है। वह ज्ञान रूपी अग्नि से विकर्म को भी भस्म कर देता है। ज्ञान माना समझ, तो यथार्थ समझ को जब धारण करते हैं, ज्ञानाग्नि को जब प्रज्वलित करते हैं अपने जीवन के अंदर, तो उससे बुरा कर्म तो होगा ही नहीं, तो विकर्म को भस्म कर देता है, समाप्त कर देता है, उसके बीज को भी समाप्त कर देता है। कितनी सुंदर बात यहाँ कही है। एक बहुत सुंदर दृष्टांत याद आता है कि एक बार एक सेठ जी था और सेठ जी को 3 बेटे थे। 2 बेटे की शादी हो गई थी, तीसरे की होने थे। तीसरे की जब शादी होनी थी, हो करके जब घर में तीसरी बहू आ गई, तो पहली 2 बहू ने तीसरी बहू को ससुर जी का नियम बताया और ससुर जी का नियम ये बताया कि भाई ससुर जी का नियम है दान नहीं करना। ये छोटी बहू को बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि जिस घर से वो आ रही थी उसके पिता ने तो यही संस्कार दिया था, दान करो, जो भी ज़रूरतमंद है उसको दो। अब यहाँ कहते ससुर जी का नियम है कि दान नहीं करना। ठीक है, अब जहाँ रहना है वहाँ के नियम तो पालन करना पड़ेगा। तो उस नियम में चलती गई, दान नहीं करती थी और धीरे धीरे उस परिवार के हर बात में ढलने लगी। 6-8 मास बीत गया। अब जब इतना समय बीत गया तो एक दिन छोटी बहू, वो बंगला था सेठ जी का, तो ऊपर के गैलरी में कपड़ा सुखा रही थी। गेट पर एक फकीर आया और फकीर ने आवाज लगाई, 3 जन्म का भूखा हूं, कुछ दे दो। तो छोटी बहू ने ऊपर से जवाब दिया उसको, बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। तो ये सुन करके वो फकीर चला गया। अब ससुर जी नीचे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उसने ये बात सुनी कि बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे, और वो व्यक्ति चला गया। उसने कहा, किस दिन हमने बहू को बासी खाना खिलाया, किस दिन उसको उपवास कराया, और फकीर को ऐसा क्यों बोलती है? आज फकीर को कहा, कल समाज वाले को कहेगी, हमारी तो बेइज्जती हो जाएंगी। तो बड़ा गुस्सा आया ससुर जी को, बासी खाना किस दिन खिलाया उसको, बड़ा गुस्सा आया। उसने समधी को मैसेज भेज दिया, आपकी लड़की को ले जाओ, हमको नहीं चाहिए। अब आज के युग में तो लेके भी आते, लेकिन वो जमाना था जब कहा जाता डोली जाती और अर्थी निकलेगी। तो पिता बड़ा परेशान कि मेरी लड़की इतनी संस्कारी है, क्या हो गया, अचानक ये संदेशा क्यों आया कि आप अपनी लड़की को ले जाओ, हमको नहीं चाहिए। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, लेकिन अब इस पहेली को सुलझाना पड़ेगा, क्या बात है, किसको कहे। तो लड़की का पिता जो है, गांव में पंच होते हैं, तो उनके पास गया। आप तो मेरी लड़की को जानते हो कितनी संस्कारी है। कहा, ये तो जानते हैं, बड़ी संस्कारी है। क्या हुआ? तो कहा, उसके ससुर का ये संदेशा आया कि आप अपनी लड़की को ले जाइए, हमको नहीं चाहिए ऐसी लड़की। अब क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ इस गुत्थी को सुलझाने में मदद करो। तो पंचों ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम सेठ जी को बुला लेते, पूछ लेते क्या हुआ। सेठ जी को बुलाया, पूछा
कि भाई क्या हुआ? तो कहा अरे एक फकीर आया, तो उसने कहा बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। और वो फकीर चला गया। आज फकीर को कहा, हमने किस दिन उसको बासी खाना खिलाया, किस दिन उसको उपवास करने के लिए कहा? ये तो हमें बदनाम कर रही है। आज फकीर को कहा, कल समाज वाले को कहेगी तो हमारी क्या इज्जत रहेगी? हमको ऐसी लड़की नहीं चाहिए। तो पंचों ने कहा अगर ऐसा कहा है तो गलत बात है, लेकिन लड़की को बुलाते हैं, पूछते हैं उसने ऐसा क्यों कहा। लड़की को बुलाया गया, भाई तुमने ऐसा क्यों कहा कि बासी खाना खा रहे कल उपवास करेंगे? तो लड़की ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं पहले से क्षमा मांगती हूँ। लेकिन वो फकीर जो आया उसने कहा कि मैं 3 जन्म का भूखा हूं, कुछ दे दो। भावार्थ ये कि पहले जन्म में उसके पास होगा नहीं होगा, उसने कभी किसी को दान किया ही नहीं। जब दिया ही नहीं तो कौन उसको देगा? तो इस जन्म में भूखा चल रहा है, और इस जन्म में भी अगर नहीं देगा तो अगला जन्म भी भूखा मरना पड़ेगा। इसलिए वो कह रहा था कि कुछ दे दो ताकि मैं भी दान करूं, कम से कम आगे का जन्म तो संवार लूं। तो हमारे घर में भी ससुर जी का नियम है कि दान नहीं करना है। इसीलिए मैंने उसको कहा, ये जो तुम महल बंगला गाड़ी सब कुछ देख रहा है, हम मोटर गाड़ी बंगला सब देख रहा है, ये पिछले जन्मों के अच्छे कर्म का फल है। तो बासी खाना खा रहे हैं, लेकिन इस जन्म में हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अगला जन्म हमारा भी उपवास ही करना है। तो कहा बुद्धिमान योगी कौन? जो कर्म में अकर्म, कर्म में कर्म देखता है कि पिछले जन्मों का किया हुआ वो फल हम इस जन्म में भोग रहे हैं, फल खा रहे हैं, खूब मौज से खाओ, लेकिन खाकर पूरा नहीं करो। क्या करो? फिर से बीज बोलो, फिर से बीज बोलो। तो अकर्म में कर्म, ये अकर्म है। बासी खाना खा रहे हैं, अकर्म है, लेकिन अब इसमें भी बीज बोलो ताकि आगे उपवास न करना पड़े। तो बासी खाना खा रहे हैं, नहीं तो कल उपवास करना पड़ेगा। कितनी सुंदर कर्मों की गुह्य गति भगवान ने अर्जुन को समझाई कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। और अकर्म में भी कर्म कैसे, कर्म माना श्रेष्ठ कर्म कैसे करना है, ये विधि भी बता दी है ना। तो इस दृष्टांत के माध्यम से हमें जीवन के लिए एक बहुत बड़ी सीख प्राप्त हो जाती है। फिर आगे भगवान कहते हैं, जिसने शरीर की इंद्रियां और अंतकरण को वश किया हुआ है, वह अपरिग्राही है। वह शरीर संबंधी कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता है, अच्छे कर्म करता जाता है, इसलिए कर्म के बंधन में वो नहीं बनता है। और फिर आगे भगवान कहते हैं, जो ईर्ष्या से परे, द्वंद्वों से अतीत, सफलता असफलता में समान, जो संग दोष की आसक्ति से रहित, अभिमान से मुक्त, जिसकी बुद्धि ज्ञान में स्थिर है, सदा संतुष्ट आत्मा है और यज्ञ के लिए ही कर्म करने वाला है, उसके सर्व पूर्व विकर्म दग्ध हो जाते हैं। बहुत सुंदर बात यहां समझाई है जीवन की धारणाओं के लिए, जो हर एक के लिए बहुत उपयोगी है। यहां जो भगवान ने कहा ईर्ष्या से परे, द्वंद्वों से अतीत, तो कई बार कई लोग हमें क्या कहते हैं, बहन जी
हमें किसी के लिए ईर्ष्या नहीं है, लेकिन लोग हमसे ईर्ष्या करते उसका क्या करे, है ना। आपको किसी के लिए ईर्ष्या नहीं, बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं ना तो भी निश्चिंत रहो। क्यों, कैसे निश्चिंत रहे? लोग ईर्ष्या करते, हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, तो कैसे हमको टेंशन नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल निश्चिंत रहो। कोई भी इंसान अगर ईर्ष्या करता है हमसे, किस चीज से करता है? हमारी उपलब्धियों से करेगा ना। किससे ईर्ष्या करेगा? हमारे भाग्य को देखकर ईर्ष्या करेगा। अब वो भाग्य हमने कैसे पाया है? कर्मों से। कर्मों से भाग्य पाया है ना। इसीलिए जो भाग्य मैंने अपने कर्मों से प्राप्त किया है, क्या किसी के ईर्ष्या के उल्टा सीधा बोलने से वो भाग्य खत्म हो जाएगा? हो सकता है? नहीं हो सकता है। उस भाग्य को खत्म करने की ताकत किसी में नहीं है। जो मैंने अपने कर्मों से पाया है, उस भाग्य को कोई कितनी भी ईर्ष्या करे, द्वेष करे, कोई कितना भी उल्टा सीधा आपके बारे में फैलाए, गलत फहमियां फैलाए, तो भी उस भाग्य को मिटाने की ताकत उसमें नहीं है। अरे मैं तो वहां तक कहती हूं, भगवान को भी मिटाने की ताकत नहीं है, तो इंसान तो क्या है? जो भाग्य मैंने अपने कर्मों से अर्जित किया है, उसको मिटाने की अगर ताकत किसी के पास है तो सिर्फ मेरे पास है, सिर्फ मेरे पास है। और मैं उसको कैसे मिटाती हूं? किसी के बोलने से नहीं मिटता है, लेकिन मैं उसको मिटा सकती हूं। कैसे मिटाती हूं? जब कोई ईर्ष्या के वश उल्टा सीधा बोलता है और जिसके आगे बोला वो व्यक्ति आकर आपको सुनाता है, और जब आपको सुनाता है कि फलाना व्यक्ति आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था, इतना ईर्ष्या कर रहा था, ऐसा कहा वैसा कहा, 10 लोगों के बीच में कहा, सुनने के बाद जो आपके अंदर द्वेष उत्पन्न होता है ना, और उस द्वेष में आकर के आपने जो गलत कर्म करना शुरू किया, उसके प्रति बदला लेने की भावना रखी, वो कर्म जो किया वो उस भाग्य को लकीर लगाने लगता है। बाकी उसके बोलने से मेरे भाग्य को मिटा नहीं सकता है, लेकिन मैं जो करती हूं उसके बाद वो उस भाग्य को जरूर मिटाता है। इसीलिए अगर कोई ईर्ष्या करता है, निश्चिंत रहो, वो उसके बोलने से आपका भाग्य मिटने वाला नहीं है, मिटने वाला ही नहीं है। और उसकी बातों का प्रभाव भले 10 लोगों के बीच में बोले, 100 लोगों के बीच में बोले, तो भी वो आपके भाग्य को मिटा नहीं सकता है। तो आप द्वेष में आकर के, क्रोध में आकर के कोई उल्टा कर्म करने के बजाय, बदला लेने के भावना के बजाय, आप उसको शुभ भावना, शुभ कामना दो कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे, वो अपने भाग्य को मिटाने का काम कर रहा है, तो वो अपने भाग्य को भी न मिटाए। ये शुभ भावना उसके प्रति रखो। इसलिए कहा, ईर्ष्या से परे, द्वंद्वों से अतीत। द्वंद्व में नहीं आओ, उल्टा सीधा काम नहीं करो, बदला लेने की भावना नहीं रखो। सफलता असफलता में समान भाव, संग दोष से और आसक्ति से रहित हो जाओ। ऐसे संग को भी आप महत्व नहीं दो जो आकर के आपको फालतू बातें सुनाता है, 2-4 एडिशन करके सुनाता है और आपके अंदर क्रोध की ज्वाला को प्रकट करता है।
उस संग और आसक्ति से रहित हो जाओ, ऐसे लोगों से दूर रहो। अभिमान से मुक्त, अभिमान से मुक्त कैसे रहेंगे? अभिमान दो शब्द से बना, अभिमान। बड़ों का अभिमान क्या होता है? अभी ये छोटे मेरी बात माने, अभी मेरी बात माने, यह है बड़ों का अभिमान। अगर छोटे ने मान लिया खुशी हुई, और नहीं माना तो परेशान हो गए, अभिमान में आ गए। और छोटे का अभिमान क्या है? छोटे का अभिमान है अभी मान मिले तो माने। हाँ, अपनी बात मनवाते रहते हैं, हमने इतना कुछ किया, उसको कभी मान तो दिया नहीं, है ना, एप्रिसिएशन तो किया नहीं, फिर हम क्यों उसकी बात माने? है ना, घर में सास बहू होती है ना, तो सास क्या कहती है, आजकल की बहुएं हमारी बात तो मानती नहीं है। और आजकल की बहू क्या कहती है, इतना जो किया, कभी उसने प्रशंसा की, कभी एप्रिसिएशन किया, मान दिया। अब मान दे तो माने, मान दे तो माने, नहीं तो क्यों माने उसकी बात, है ना। एक बहुत सुंदर दृष्टांत याद आ रहा है कि एक बार एक सास बहू थी, दोनों के बीच में कच 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 चलती रहती थी। वो कहती वो मेरी बात मानती नहीं, वो कहते माने क्यों उसकी बात, हर बार हमारे साथ ऐसे ही करते, जो करते हैं उसका तो गुणगान करना नहीं है उनको, तो क्यों उसकी बात माने। तो रोज झगड़ा चलता था, रोज झगड़ा चले। अब दोनों मिलकर के, माँ अपने बेटे को सुनाने जाए, पत्नी अपनी पति को, वो कहता है देखो आप दोनों की कचकच है, आप लोग सुलझा, मेरे पास नहीं लाना, मेरे पास नहीं लाना ये बातें, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, न इसका सुनना है न इसका सुनना है, आप लोगों को जो करना है करो। अब एक दिन वो बहू बड़ी परेशान हो गई, तो गई कहीं और किसी वैद्य के पास गई और कहा कि देखो ये मेरी सास जो है ना बड़ी परेशान कर रही है, अब मैं उसको खत्म करना चाहती हूँ, ये किस्सा ही खत्म करना चाहती हूँ, मुझे ऐसा कोई पुड़िया दो जहर की जो धीरे 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 उसको मारे, ताकि मेरे ऊपर दोष ना आ जाए, मैं रोज उसके खाने में मिला दूं, ताकि वो धीरे 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 6 महीने में मरे, कोई बात नहीं। वो वैद्य जी ने कहा पुड़िया तो है मेरे पास धीरे धीरे मारने की, 6 महीना लगेगा मरने में उसको। कहा कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर 6 महीने के बाद मरेगी तो मेरा नाम तो आएगा नहीं ना। कहा नहीं आएगा, लेकिन एक कंडीशन है। कहा क्या कंडीशन है? तो कहा जब तक वो मरे तब तक तुम उसके साथ बहुत प्यार से चलो, ताकि तेरे ऊपर दोष नहीं आएगा, नहीं तो तुम्हारा रोज का कचकच देख करके कोई भी कहेगा इसने ही मारा है। तो कहा वो तो ठीक है, 6 महीने की बात है ना, 6 महीने में बहुत प्रेम से चलूंगी उसके साथ। अब 6 महीना इतना प्यार से चलने लगी, रोज वो पुड़िया में से 1 चम्मच निकालकर उसके खाने में मिला देती थी। अब जो है जब इतना प्यार से चलने लगी, सास की सेवा करने लगी, तो जरूर है सास के भी मन में उसके प्रति प्यार जागृत होगा या नहीं होगा। तो सास के भी मन में प्यार जागृत होने लगा, दोनों में इतना प्रेम बन गया। 2-3 महीने के बाद इतना प्यार, इतना घनिष्ठता हो गई सास बहू के अंदर कि वो बहू कहती है नहीं अब मेरी सास बहुत अच्छी है, मरनी नहीं चाहिए। वो दौड़ी दौड़ी गई वो वैद्य जी के पास, वैद्य जी मेरी सास मरनी नहीं चाहिए, अब कोई ऐसी पुड़िया दो जो वो सब बातों को खत्म करे, हाँ, और वो जिंदा रहे, यही मैं चाहती हूँ। इतना प्यार करती है मेरे को, इतना प्यार तो मेरी माँ ने नहीं दिया, इतना प्यार देती है मेरे को। तो वैद्य जी कहे अभी ये उल्टा तो नहीं हो सकता, अभी तो 6 महीने के बाद मरेगी वो।
कहा नहीं नहीं वो मरनी नहीं चाहिए, कैसे भी करके खूब रोने लगी रोने लगी रोने लगी, नहीं वो मरनी नहीं चाहिए, बहुत अच्छी है। तब वैद्य जी ने धीरे से कहा मैंने तो उसको खाली चूर्ण दिया था, मरने की कोई दवाई दिया ही नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम था कि 3 महीने में ही तुम दोनों का बहुत अच्छा रिश्ता हो जाने वाला है, तो इसीलिए कोई ये मरने वाली नहीं है, मैंने ऐसा कुछ दिया ही नहीं, खाली चूर्ण देती थी, उससे उसका पेट साफ होता था बस, और उसका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, तो इसीलिए तुम चिंता मत करो। अब लेकिन झगड़ा नहीं होना। बोले अब झगड़ा हो ही नहीं सकता है ना, इतना प्यार है हम दोनों के बीच में। बड़ी खुशी खुशी घर आई, सास को लपेट कर ऐसी रोने लगी। सास कहती है क्या हुआ क्या तेरे को, किसी ने कुछ कहा क्या? कहा नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा, बस आज बहुत प्यार आ गया आपके प्रति, है ना। तो भावार्थ ये, अभिमान से मुक्त हो जाओ। जिसकी बुद्धि ज्ञान में स्थिर है, सदा संतुष्ट आत्मा है और यज्ञ के लिए ही कर्म करने वाला है, उसके सर्व पूर्व विकर्म दग्ध हो जाता है ना। तो इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में आने दो, उस रोशनी को आने दो, तो अपना जीवन रूपी यज्ञ बहुत शुद्ध हो जाएगा, अच्छे कर्म करने लगेंगे और आपके सर्व बुरे कर्म सब समाप्त हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात भगवान अर्जुन को सिखा रहे हैं। फिर अर्जुन का सभी एक सवाल फिर उत्पन्न होता है कि हे भगवान, सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? तो भगवान कहते हे अर्जुन, सर्व यज्ञों से ज्ञान यज्ञ, ये 5 दिन क्या चला? ज्ञान यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है। ये ज्ञान यज्ञ अति श्रेष्ठ और परम कल्याणकारी है, क्योंकि महान पाप आत्माएं भी ज्ञान नैया द्वारा संसार सागर को पार कर देती है। जिस प्रकार अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान भी विकर्मों को भस्म कर देता है, हाँ, अज्ञानता को समाप्त कर देता है। सर्व विकर्मों की जड़ क्या है? अज्ञानता है। तो सर्व विकर्म एवं साधनों की आसक्ति और मोह को समाप्त कर ज्ञान और योग की परिपक्व अवस्था से आत्मा शुद्ध और पवित्र बन जाती है। इसीलिए ये ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। तो जिसने भी इस ज्ञान यज्ञ में अपना तन मन धन समय श्वास शक्ति को सफल किया है, कितना पुण्य प्राप्त होगा उनको। तो ऐसी आत्माओं के लिए एक बार जोर से ताली तो बजाओ कि जिन्होंने ये ज्ञान यज्ञ का सर्वश्रेष्ठ आयोजन किया। आज कितनी आत्माओं का इसका शुभ लाभ मिल रहा है, कितनी दुआएं मिल रही है। तो इसीलिए भगवान ने गीता में कहा सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। तो ऐसे ज्ञान यज्ञ सभी शहरों में हो, सभी जगह पर चले, ताकि मनुष्य जीवन के अंदर अज्ञानता समाप्त हो जाए, विकर्म दग्ध हो जाए। जड़ को ही खत्म कर दिया, अज्ञानता से ही विकर्म होता है। तो ज्ञान सूर्य प्रगट्या, तो अज्ञान अंधेर विनाश। तो इसीलिए सभी यज्ञों में श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। तो आज यहाँ ही उसको समाप्त करते हैं। कल यहाँ से आगे देखेंगे। बहुत सुंदर बात 5वें अध्याय में, 6ठे अध्याय में भगवान ने कही है। उस बात को भी कल अंतिम दिन है, इसलिए समय पर अगर आ जाएंगे तो समय पर फिर उसको आरंभ कर देंगे। थोड़ा ज़्यादा भी चलाएंगे तो हर्जा नहीं ना, थोड़ा ज़्यादा चलाए तो कल। अच्छा, तो अभी 2 मिनट परमात्मा स्मृति में बैठेंगे, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। इतना सुंदर ज्ञान यज्ञ का जो आयोजन हुआ है, जिसमें कितने बातें हमें अपने जीवन के लिए मिल रही है, व्यवहारिक जीवन में किस तरह चलना है, जीना है,
उसके लिए कितनी सुंदर बातें हमें प्राप्त हो रही है। तो ईश्वर का धन्यवाद करें।